Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is breakdown mechanism. ब्रेकडाउन मैकेनिज्म किसका? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डायोड के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की। और डायोड का ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जो है ये इंप्लीमेंट होता है हमारे निगेटिव रिवर्स बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली रिवर्स बायस कंडीशन में ये किस तरीके से बिहेव करता है डायोड, और किस तरीके से इसमें हमें डिफरेंट ब्रेकडाउन मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं जब हम लोग लार्ज रिवर्स वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। तो इस लार्ज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पे किस तरीके से हमारा डायोड बिहेव करता है और कैसे ब्रेकडाउन की कंडीशन अचीव करता है, वो टॉपिक आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। डायोड में जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो हमें आउटपुट मिलता है वो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो हमारा नी वोल्टेज है वहां तक 0.7 वोल्टेज तक हमारा स्लोली करंट हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन 0.7 के बाद अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाते हुए वो फिर लीनियर रीजन में पहुंचता है। लेकिन जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में बात करते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज का रिवर्स बायस कंडीशन में हमारे जो पी टाइप और एन टाइप है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली एक लीकेज करंट हमें मिलता है जो कि रिवर्स लीकेज करंट कहलाता है, और इस रिवर्स लीकेज करंट को कंस्ट्रक्ट करने में जो मेन रोल है वो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का है। जो हमारे एन टाइप और पी टाइप लेयर्स हैं, उन पी टाइप और एन टाइप लेयर्स के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स है और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं इनकी वजह से हमें एक स्मॉल लीकेज करंट मिलता है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में हमें मिलता है। तो ये जो करंट है, ये रिवर्स करंट हमें एक निश्चित लिमिटेशन तक ही मिलता है। उसके बाद अगर हम इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएं तो उस कंडीशन में हमारा जो डायोड है वो ब्रेकडाउन कंडीशन में पहुंच जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब ये कि इसके बाद, इस लिमिट के बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डायोड का जो जंक्शन बनता है पी टाइप और एन टाइप के बीच में, वो जंक्शन कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और वहां से हमें एक लार्ज करंट, एब्रप्टली लार्ज करंट हमें वहां से फ्लो होता हुआ मिलेगा। और ये जो लार्ज करंट हमें मिलता है इसी को हम कहते हैं कि डायोड हमारा ब्रेकडाउन कंडीशन में पहुंच गया है, क्योंकि इसके बाद हम इसको रीगेन नहीं कर सकते। इसके बाद डायोड हमारे ऑपरेशन उस कंडीशन में वापस नहीं आ सकता। वो जंक्शन जो बनता है पी टाइप और एन टाइप के बीच में वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन कंडीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कंप्लीटली वहां पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो रिवर्स कंडीशन में हमें एक ब्रेकडाउन कंडीशन मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन कंडीशन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? अब ये किस वोल्टेज पे होगा? हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और जिस वोल्टेज पे, वो क्रिटिकल वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा डायोड ब्रेकडाउन कंडीशन में पहुंच जाता है, उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। द क्रिटिकल वोल्टेज एट विच द डायोड comes in the breakdown condition, that voltage is called breakdown voltage. अब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं, ये बेसिकली हमारे पास ब्रेकडाउन जो कंडीशंस हैं, ये दो टाइप्स के कंडीशंस, दो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है डायोड के लिए, जिस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहला है एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा है जीनर ब्रेकडाउन। दो ब्रेकडाउन कंडीशंस हैं, पहला एवलांच ब्रेकडाउन और सेकेंड है जीनर ब्रेकडाउन। तो ये दो ब्रेकडाउन कंडीशंस हमें डायोड के अंदर देखने को मिलते हैं जब हम इसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। अब किस केस में एवलांच होगा, किस केस में जीनर होगा, तो ये कैसे होगा ये तो हम बात करेंगे, लेकिन किसी भी डायोड के लिए उसके अंदर या तो इन दोनों में से कोई एक ब्रेकडाउन हो रहा होगा, या फिर ये भी कंडीशंस है कि किसी एक डायोड में हो सकता है एवलांच ब्रेकडाउन भी हो रहा हो और जीनर ब्रेकडाउन भी हो रहा हो। कहने का ये मतलब कि जीनर ब्रेकडाउन प्रॉपर ना होने पाने की वजह से
हो सकता है वो आगे जाके एवलांच ब्रेकडाउन को भी अकर करे। तो किसी भी डायोड के लिए दोनों ही ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर उसमें एवलांच ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर जीनर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें ब्रेकडाउन के देखने को मिलते हैं। अब इस ब्रेकडाउन को देखने के लिए एक डायग्राम में यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बनाते थे उस कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि एवलांच और जीनर किस तरीके से हमारा होगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस वोल्टेज एक्सिस, वाई एक्सिस करंट एक्सिस। फॉरवर्ड में बात करें तो ये हमारा मिली एम्पियर में होगा, वोल्टेज हमारा वोल्ट में होगा, और रिवर्स कंडीशन में बात करें क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें रिवर्स कंडीशन का ग्राफ मिलता है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो हमारा माइक्रो एम्पियर रिवर्स कंडीशन में, और यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा माइनस में वो हमारा वोल्ट में ही होगा। तो ये एक्सिस है। और ग्राफ अगर हम देखें तो फॉरवर्ड के केस में तो डायोड का ग्राफ कुछ इस तरीके से, जबकि रिवर्स केस में देखें तो हमें दो तरह के ब्रेकडाउन, और इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का एक डायग्राम हमें देखने को मिलता है कि एक ब्रेकडाउन ये, और अगर हमें दूसरा ब्रेकडाउन भी दिखाना है तो वो दूसरा ब्रेकडाउन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब जो पहले वाला ब्रेकडाउन है ये हमें जीनर ब्रेकडाउन को शो कर रहा है, जीनर ब्रेकडाउन को शो कर रहा है, जबकि जो दूसरा वाला है ये हमारे एवलांच ब्रेकडाउन को शो कर रहा है, एवलांच ब्रेकडाउन को शो कर रहा है। एक्चुअली ये जो दो ब्रेकडाउन हैं ये ब्रेकडाउन डिपेंड करते हैं हमारे जो जंक्शन है, जो डिप्लीशन रीजन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है उस पे हमारा डिपेंड करता है कि जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है कि एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है। और जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो हमारा डिपेंड करता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो डिपेंड करता है डोपिंग पे। तो अगर हम सीधा सीधा ये कहें कि कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है ये हमारे डोपिंग लेवल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। जब हम जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो चूंकि जीनर ब्रेकडाउन हायर डोपिंग लेवल वाले डिवाइसेस में होता है, जिन डायोड्स या जिन कंपोनेंट्स का डोपिंग लेवल ज्यादा है, तो वहां पे जो सबसे पहले हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा वो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि डोपिंग लेवल ज्यादा होने से उसके डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है, कम होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डिप्लीशन रीजन अगर कम होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ अगर कम होगी तो उस कंडीशन में हमें जीनर ब्रेकडाउन जो मिलेगा वो कम निगेटिव वोल्टेज पे ही मिल जाएगा। जबकि अगर हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो एवलांच ब्रेकडाउन हमें उस कंडीशंस में होगा जिस कंडीशन में हमारा डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा है। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा कब होती है, जब हमारा डोपिंग लेवल कम होता है। तो जब डोपिंग लेवल कम होगा तो उस कंडीशन में जो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा वो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली दो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है जो हमें डायोड के अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये दोनों ब्रेकडाउन होते कैसे हैं, क्या वजह है इनके होने की, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होगा, और क्या वजह है जिसकी वजह से हमें जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवलांच ब्रेकडाउन कि एवलांच ब्रेकडाउन आखिर इस तरीके से हमारा क्यों होता है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कर रहे होते हैं तो जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी वजह से हमें लीकेज करंट मिलता है। तो जब ये लीकेज करंट है तो उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यू, जब आप एवलांच ब्रेकडाउन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो रिवर्स बायस कंडीशन में वहां पे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं जो मूव कर रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी, जब हम इस वोल्टेज पे वर्क कर रहे हैं, जनरली 5 to 6 वोल्टेज के बाद के वोल्टेजेस पे हम लोग वर्क करेंगे, तो उस वोल्टेज पे वर्क करने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। और काइनेटिक इंक्रीज होने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो जो बाकी के एटम्स हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, उन एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड है, उन इलेक्ट्रॉन्स को जाके वहां पे नॉकआउट करेगा। तो ये प्रोसेस बढ़ने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और इंक्रीज होने की वजह से करंट हमें सडनली बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
तो ये जो सडनली बहुत ज्यादा हमें करंट देखने को वहां पे मिलता है, ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और करंट को फॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो ये जो एवलांच ब्रेकडाउन है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें ये एवलांच ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जो हमारा दूसरा जीनर ब्रेकडाउन है, ये जीनर ब्रेकडाउन हमारा होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होती है जंक्शन के क्रॉस, उसकी वजह से जब हम एक डायोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है, और डिप्लीशन रीजन के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमारा पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, हमें इसे ब्रेक करना है और तभी जाके करंट फ्लो होगी। तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमारी बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, वैसे ही इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जंक्शन के अक्रॉस वो भी बढ़ता जा रहा है। अब इतने ज्यादा हाई रिवर्स वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड पे की वजह से हमारा क्या होगा, जो एटम्स हैं, उन एटम्स का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटता जाए, और उस कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से वहां पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके वो करंट फॉर्म करेंगे, जो कि एक लार्ज करंट के फॉर्म में हमें इस रिवर्स बायस कंडीशन में देखने को मिलता है, जो आप इस ग्राफ से देख पा रहे हैं कि एक लार्ज करंट हमें यहाँ जीनर के केस में बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये एक लार्ज करंट जो होगा वो ब्रेकडाउन को कंसीडर करेगा, और वो ब्रेकडाउन की कंडीशन हमें अचीव होगी। तो चाहे एवलांच ब्रेकडाउन हो जो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है, चाहे वो जीनर ब्रेकडाउन हो जो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ये दोनों ब्रेकडाउन्स हमें डायोड्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और इन दोनों की वजह से ये दोनों ब्रेकडाउन्स या तो इंडिविजुअली हो सकते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये ब्रेकडाउन्स हमें डायोड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।